लंबे समय तक नहीं टिकती। उन्होंने भगवान को भी छोड़ दिया। तो हम सब लोग कौन हैं? मैंने पहले ही बार बार कह रहा हूं, कथा का मतलब इतना ही नहीं कि प्रसाद और सब कुछ। लक्ष्मी ने कहा मैं उसके पास नहीं रहूंगी जो निरुद्योगी है, उद्योगी है, जो कार्य करना नहीं जानता, जो संभाल के रखना नहीं जानता, जो सदुपयोग नहीं करना जानता, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। और वो भगवान को एक बार छोड़कर चली गई थी। और जब भगवान एक बार सोए हैं जीवन में, उसी समय उनके कान से एक मैल निकला जिससे उत्पत्ति हुई। आप सबको पता है, लेकिन आप सही से नहीं पढ़ते हो। मधुकैटभ। और उसी समय लक्ष्मी भी छोड़ करके चली गई। भगवान के वामांग में बैठी, अनेकों रत्न निकले। और फिर सबसे बाद में निकलता है अमृत, पहले नहीं निकलता। धनवंतरी अमृत का कलश लेकर आए। और स्वभाव होता है छीनने का। दैत्यों ने छीन लिया, दैत्यों ने कलश छीन लिया। लेकिन भगवान तो हमेशा भक्त के कार्यों को पूरा करते हैं। तो जब अमृत छीन गया तो देवता परेशान हुए। देवता ने अपनी मां से कहा, तो मां ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान बार बार आप सहायता करते हैं, इस बार भी सहायता करिए। अब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। पथिक बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। और वो बांट नहीं पा रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। इसी समय भगवान वहां पर मोहिनी के रूप में आ गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। इतना सुंदर वेश बनाया कि देवता वेश को देखकर भाव विभोर हो गए, और दैत्य भी। दोनों भगवान के मुख कमल की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भगवान का मुख कमल है ऐसा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारूढ़म। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख, इतना सुंदर मुख है तो कोई देखे तो उसमें बुराई क्या है? भगवान ने कहा दैत्यों से कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, आइए मैं न्याय कर देती हूं। कलश ले लिया हाथ पे, दैत्यों को अमृत पिलाने के लिए प्रयास किया तो देवता भी लालायित थे। भगवान ने कहा, मोहिनी स्वरूप के भगवान ने, कि ऐसा करो सब लोग लाइन में बैठ जाओ। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए। दैत्यों को जब वो मोहिनी भगवान अमृत पिला रहे हैं तो अमृत तो नहीं पिला रहे, मदिरा पिला रहे हैं। एक ही घड़े को ऐसे भगवान ने निर्मित कर लिया कि दैत्यों को अमृत ना मिलने पाए। दैत्यों की ओर भगवान देख रहे हैं तो देखने का स्वभाव दूसरा है। लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने जब देवताओं को बांटा, अमृत शुरू किया, तो ऐसे बांट रहा है जैसे मां अपने बच्चे को लड्डू खिला रही है। और देवता भी बार बार भगवान के मुख की ओर देख रहे हैं। वहीं पर गुरुजी बैठे थे।
गुरुजी ने देवताओं को डांटा कि क्या किसी स्त्री के मुख की ओर बार बार देख रहे हो, पैरों की ओर देखो। तो सभी देवताओं ने अपने गुरु की बात मानी और भगवान के पैरों की ओर देखने लगे। जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। चरणों से क्या निकली है? सुरसरी, गंगा। तो जहां भगवान कदम रख रहे हैं वहां गीलापन दिखाई दे रहा है। तो देवता समझ गए ये मोहिनी नहीं, ये तो मोहन है। राहु ने देवताओं का संग किया था, तो जिसका जो संग करता है उसके उसमें रंग आ जाते हैं। तो राहु समझ गया कि जब दैत्यों को बांट रही है तो भाव दूसरा है, और देवताओं को बांट रही तो भाव पुत्र का है। राहु बीच में आकर के बैठ गए, अमृत का पान किया। सूर्य चंद्रमा ने बता दिया, भगवान का सुदर्शन चक्र काटता उनके गर्दन को, इसके पहले तो अमृत नाभि तक पहुंच चुका था। दो हिस्सों में राहु बट गए, राहु और केतु। देवासुर संग्राम हुआ, देवता अमृत पी करके बलवान हो गए थे और दैत्य पराजित हुए। दैत्य रोते रोते अपने गुरु के पास गए और गुरु से कहा कि हमने स्वर्ग का पद देखा है और स्वर्ग का पद बहुत अच्छा है, इसलिए हमको वो पद हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, क्या? यज्ञ करो। मैंने पहले ही कहा था 2 दिन पहले, परसों की यज्ञ का मतलब केवल आहुति नहीं है, यज्ञ का मतलब श्रम, ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ और इस प्रकार के अनेकों यज्ञ होते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि मैं एक ऐसे यज्ञ को जानता हूं जो करने से हमेशा हमेशा के लिए तुम स्वर्ग पे बैठ जाओगे। इसलिए अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में। 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, एक यज्ञ बाकी था, एक यज्ञ। तब तो देवताओं की माता अदिति को चिंता हुई कि सब कुछ अगर ये यज्ञ दैत्यों ने पूरा कर लिया तो हमारे बेटे को तो कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने अपने पति कश्यप से कहा कि स्वामी, हम ऐसी संतान चाहते हैं जो संतान हमारे पुत्रों को वापस उनका स्वर्ग दिला सके। तो कश्यप ने कहा कि देवी, ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है और ये सही बात है कि सारे काम तो कभी भी कर लो, लेकिन जब परिवार में नए व्यक्ति के सृजन का नंबर आए तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। पहले मन बनाओ कि हमें संतान कैसी चाहिए, और जैसा मन बनाओगे वैसी संतान आ जाएगी। उसके नियम होते हैं। बस एक लाइन में समझिए कि कोई संतान गर्भ में उस समय आई, एक लाइन समझिएगा, उससे बाकी उसमें अर्थ लगाइएगा। और उस समय अगर आकाश मंडल पे ग्रहण पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है बोलो? वो सूर्य में पड़ा हुआ है, चंद्रमा में। अगर सूर्य में भी पड़ा होगा तो अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा में पड़ा होगा तो भी कुछ न कुछ दिक्कत होगी। तो अगर ग्रहण उस समय पड़ा है जिस समय बालक गर्भ में आया है, तो इसका एक मतलब है उसके जीवन भर के लिए आपने ग्रहण बना दिया। समझ गए? इसलिए पहले मन तो बनाइए कि संतान कैसी चाहिए।
अब वो ताली बजाने वाले आ गए और उसी समय आपने कह दिया कि संतान हो जाए। अब देख किसको रहे हैं? ताली बजाने वालों को। अब हो गई संतान 10-11 महीने बाद, बज रही ताली। फिर क्या होगा? फिर आप परेशान होंगे। बहुत लोगों को पता, सब कुछ तो माइंड मेकअप कर लेते हैं, और जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वहां व्यक्ति भूल जाता है। एक ही संस्कार आजकल जिंदा है, उसका नाम क्या है? वो समापन में होता है।